बुराई से यहाँ तो बच्चा बच्चा दूर रहता है। यहाँ दामन पे कोई दाग तुझको मिल नहीं सकता, यहाँ दामन पे कोई दाग तुझको मिल नहीं सकता। यहाँ तो सबके महते पे खुदा का नूर रहता है। मुकर्रम सामिईन, अब ज़्यादा तमीदी गुफ्तगू ना करते हुए और खिताबत के लिए हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान नौमानी साहब दामत बरकातुहुम, इमाम व ख़तीब जमा मस्जिद खड़पोस वो आएँ और तकरीर हम सामिईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शौक़ जज्बात कहूँ या गर्दिश हालात कहूँ, शौक़ जज्बात कहूँ या गर्दिश हालात कहूँ, सोचता हूँ कहूँ तो क्या बात कहूँ, ग़र्ब एहसास कहूँ या मशरिक़ एहसास कहूँ, कुछ समझ में नहीं आता कि कहूँ तो क्या बात कहूँ। मुख्तसर वक्त 3 मिनट का है और इंशाअल्लाह 3 मिनट पर ही ख़त्म करूँगा इंशाअल्लाह। हज़रात, मैंने एक आयत शरीफा की तिलावत की है, तो उसके तहत 2 मिनट के अंदर बता करके मैं रुखसत हूँ कि आज जिस मकाम पर, जिस जगह पर हम लोग जमा हैं, ये एक मदरसा है। और मदरसा की हमें ज़रूरत क्यों है? क्यों का जवाब देकर छुट्टी। मदारिस की ज़रूरत क्यों है? तो गोया मदारिस की ज़रूरत इसलिए है कि हमारा मज़हब इस्लाम का इब्तिदा, हमारा मज़हब इस्लाम का आगाज़ दर्सो तदरीस से ही शुरू हुआ है। हमारे मदारिस की ज़रूरत इसलिए है कि सबसे पहले जो आगाज़ है मदरसा का वो दर्दुस तदरीस से है। और सबसे पहली वो 5 आयतें, यानी कि पहली वही आकाए नामदार मदीने के ताजदार अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो 5 आयतें सबसे पहली वही उतरी, वो है ये 5 आयतें। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। ये आयतें नाजिल हुई। तो ये आयत के अंदर नमाज का हुक्म नहीं, रोज़ा का हुक्म नहीं, ज़कात का हुक्म नहीं, हज का हुक्म नहीं, बल्कि पढ़ने का हुक्म है कि पढ़िए अल्लाह के नाम से। तो मेरे भाइयों, इसे पता ये चला कि अगर हमारे अंदर तालीम है तो तालीम के जरिए से सारे रास्ते को हम तय कर सकते हैं। तालीम है तो जुल्मतों से, तारीकियों से, अंधेरों से निकलकर उजाले में रोशनी की तरफ आ सकते हैं। अगर तालीम नहीं है तो फिर हम कहीं के नहीं हैं, न दीन के हैं न दुनिया के हैं। तो भाइयों, ये मदरसा है, ये मदरसा का जलसा है, ये मदारिस आज अगर ना होते तो आज हम मुसलमान न जाने कैसी जिंदगी हमारी जिंदगी गुजरती। बल्कि यूं कहा जाए कि हमारी जिंदगी एक जानवरों जैसी जिंदगी गुजरती। आज अगर सरों पर टोपी है, आज हमारे बदन पर कपड़े हैं, आज हमें चलने और फिरने और उठने और बैठने और खाने और पीने का जो तरीका है, इसी मदारिस का ये देन है। आज तो कॉलेजों के और स्कूलों के लड़के नमाज के फराइज तक याद नहीं, दुआएं याद नहीं है, सूरतें याद नहीं है। अफसोस, बल्कि बास तो
क्या है, कुफ्र का इर्तिकाब कर बैठते हैं, शिर्क कुफ्र का अफसोस है। इसलिए मदारिस की सख्त जरूरत है। और ये मदरसा और ये मदारिस जो दीन का अड्डा है, दीन का किला है। अगर मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ी जाती है तो मदारिस के अंदर नमाज पढ़ने सिखाया जाता है। अगर हम ज़कात निकालते हैं तो मदारिस के अंदर ज़कात की पढ़ाई होती है। अगर हम हज करने जाते हैं मक्का तो गोया के मदारिस के अंदर हज कैसे किया जाता है वो सिखाया जाता है। इसलिए अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख मैं कारी साहब को मुबारकबादी पेश करता हूँ। और बच्चों को भी लाइव प्रोग्राम मैंने सुना, बहुत खुशी हुई। और जब जब मैं इस मदरसे में आता हूँ बहुत ही खुशी होती है और दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह इनको दीन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। इतने कलील मुद्दत में, इतने कम अरसा में, इतने कम सालों में ये मदरसा, शायद कि कोई ऐसा मदरसा इलाके के अंदर है जो कि इतना जल्दी ये तरक्की और इतना शानदार ये महल, और इस महल के साथ साथ में अल्हम्दुलिल्लाह शानदार और जानदार पढ़ाई हो रही है। अल्लाह इस मदरसा को और मदरसा के मोहतमीम जनाब कारी नूरुल अमीन साहब मद्दज़िल आली उनके मेहनत को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।